नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो चलते हैं हम क्लास में। क्लास में आगे चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो सौ तक क्वेश्चन हमने पहले दो वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके बाद में चलते हैं हम 201 नंबर का क्वेश्चन है। शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा होता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा आपसे देने की कोशिश करें एक बार। तो पहला ऑप्शन है कहानी सुनाना, दूसरा अनुशासन की भावना विकसित करना, तीसरा शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार और चौथा उनके माता पिता को विश्वास में लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। 202 क्वेश्चन नंबर, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को चयनित अध्ययन के द्वारा, आकस्मिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा या फिर कंठस्थ कराना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गहन अध्ययन। ठीक है। 203 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? तो अनुपस्थिति की समस्या का समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षकों की सहानुभूति, और निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या। ठीक है, ये जानना हमें इस क्वेश्चन में अनुपस्थिति की समस्या को, तो छात्रों को क्या करना चाहिए? मोटिवेशन करना चाहिए। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 204 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं का समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? बताओ। तो इनमें सबसे उचित उपाय होगा पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण करना। ठीक है, ये छात्रों की जो लर्निंग है उनसे संबंधित जो समस्या है उसका समाधान का सबसे अच्छा क्या होगा? पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण करना कि बच्चे पढ़ रहे हैं या मजे ले रहे हैं। ठीक है, 205 क्वेश्चन नंबर आता है। तो 205 क्वेश्चन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति या स्थितियों में शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होगा? तो 205 क्वेश्चन नंबर है। तो व्यक्तिगत पर्सनालिटी फॉर्मेशन, व्यक्तिगत गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, और ये सब क्या होंगे? शिक्षार्थी का भावनात्मक समायोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? तो हम जो साइकोलॉजी के जो फादर है उसके रूप में किसको जानते हैं? सिगमंड फ्राइड को। ठीक है, 206 क्वेश्चन नंबर है। 207 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव कौन थे? बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन एल गेज। क्या है इसके करेक्ट आंसर है? निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है? तो भाषा के व्यवहारिक ज्ञान को कौन सिखाता है? भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट आते हैं 209 क्वेश्चन नंबर, अभ्यास के अंत में विद्यार्थी सिर का उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मिनट। तो 209 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होगा अभ्यास के अंत में। ठीक है, तो इसका होगा
साइकोमोटर, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर। 210 क्वेश्चन नंबर, छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। तो इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टिमुलस कंट्रोल क्या होगा, वो छात्र के वातावरण को इस प्रकार से क्या करना, रेगुलेट करना और अरेंज करना कि वो क्या करे, उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी कर सके। तो स्टिमुलस स्टिमुलस कंट्रोल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 201 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें 211 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉग्निटिव, ठीक है। 212 जो क्वेश्चन नंबर है, जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करे, दूसरा यह कहता है कि निर्देश स्पष्ट और निश्चित है, तो ये मूल्यांकन के लिए किस पहलू का प्रयोग कर रहा है? तो बताओ मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा है, ये कर रहा है वैलिडिटी, ठीक है। 213 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? तो बताओ कौन सी विशेषता नहीं है। तो 213 क्वेश्चन नंबर आता है, सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच। तो ये क्या है, धीमी गति से सीखने की विशेषता नहीं है छात्र की, ठीक है। और बाकी क्या होता है, ये जो जितनी भी जो विशेषता, ये ऑप्शन है वो क्या है, धीमी गति से सीखने वाले विशेषताएं। तो सीमित जो शब्दावली होती है, जिसकी लिमिटेशन, जिनकी जो वोकेबुलरी वो कम हो, तो वो क्या हो, लर्निंग कम हो सकती है। ध्यान से छोटी, ध्यान मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम हो, और इंटरेस्ट में उसकी इसका लिमिटेशन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 214 पे आते हैं अपन। एक शिक्षक ने एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है के व्यवहार को बदलने के लिए निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया, धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है, ठीक है। तो ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा टीचर ने कि धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है? तो ये क्या है कि कॉग्निटिव डिजोनेंस है, ठीक है। तो 215 क्वेश्चन नंबर 215 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? तो किस कौन से जो सिलेबस है उसको कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी तरीका कौन सा माना गया है? तो वो माना गया है अवधारणा को, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम कंसेप्ट को समझते हैं तो चीजें जल्दी हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 216, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? तो जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति, अवधारणा, कंसेप्ट, स्किल, नॉलेज आदि को हम किसका वो कैसे कह सकते हैं? ये होता है, ये जो प्रवृत्ति है, अवधारणा, कौशल, ज्ञान को हम अधिगम से परिणाम, जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो हमें हमारी टेंडेंसी प्रवृत्ति बदलेगी, अवधारणाएं ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी, हमारे अंदर कौशल का विकास होगा, ज्ञान हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है। 217 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना गया? तो लर्निंग का कौन सा परिणाम नहीं माना गया? तो व्यवहार, रवैया, अवधारणा, ज्ञान और परिपक्वता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर है। तो लर्निंग से क्या हो सकता है, लर्निंग परिपक्वता का एग्जाम्पल या फिर कंसिक्वेंस नहीं है। 218 क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक है, ऐसा शायद इसलिए, ऐसा क्यों है बताओ। कक्षा में जो छात्र है सीखने के लिए हमेशा हमेशा क्या है, उत्सुक है, तो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, मेधावी होते हैं, जीनियस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये जो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो गए जो क्लासरूम में क्या क्या स्थिति होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उनके बारे में क्वेश्चन है। यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो बताओ आप कमेंट में, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप इसका आंसर बताइए, कमेंट में आप कमेंट भी कीजिए। तो छात्र को यह समझाना है कि उसका उत्तर गलत क्यों है, ठीक है, तो ये इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को छात्र को कहना है कि वह सही उत्तर बाद में देंगे, ठीक है। अगर सही जवाब टीचर को भी पता नहीं है, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी अगर कोई क्वेश्चन में मुझे डाउट हो और मैं श्योर नहीं हूँ उसके आंसर में, तो मैं बता देता हूँ कि मैं गूगल से या फिर कहीं रेफरेंस से या फिर कोई बुक से या किसी को पूछ के मैं इसका सही जवाब दूंगा। तो इस तरीके से उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा भी गया 2022 में नेट जेआरएफ के पेपर में। यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, ठीक है, तो उसका क्या संभावी परिणाम हो सकता है। तो अगर टीचर अगर छात्रों को अपने आदर्शों, अपने आइडियल्स को अगर सूचित नहीं कर पा रहा, तो ये दिक्कत होती है कक्षा में अनुशासन की, ठीक है। सिखाई जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति, बिल्कुल करेक्ट है। तो डी इसका क्या होगा, उपरोक्त जो सभी है तीनों ऑप्शन वो क्या है, परिणाम को क्या कर सकते हैं, इन सब के परिणाम संभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाता है, शिक्षक को क्या चाहिए, ठीक है। तो 222 क्वेश्चन है, तो इसको होगा पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, ये करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में यूजीसी के एग्जाम में। 223 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है। तो किस कथन को आदर्श स्थिति माना जा सकता है, ऊपर लेते हैं हम स्लाइड को, एक मिनट। तो इसका जो 223 क्वेश्चन है उसका होगा एक, और थर्ड क्या होगा, एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। और दूसरा जो होता है, शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन हो क्यों गलत है, क्योंकि छात्र पूरी तरह से तैयार आते हैं, छात्र पूरी तरह से बिल्कुल भी कभी भी तैयार नहीं होकर आते हैं, और शिक्षक की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ विषय पर चर्चा करते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि अ, जो आदर्श स्थिति ये होती है कि टीचर क्या करता है, व्याख्या लेक्चर देता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो सुनते हैं, ठीक है। शिक्षक सिखाने के लिए श्रव्य दृश्य सहायक यंत्रों को उपयोग करता है, ठीक है। तो आदर्श स्थिति ये नहीं होती बिल्कुल ही, कभी कभार क्या होती है, श्रव्य हो सकती है या फिर जरूरत पड़ने पर दृश्य भी, विजनरी भी हो सकता है, कंसेप्ट को समझाने के लिए। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 224 क्वेश्चन नंबर है, शिक्षक की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अनुदेश, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं अपन। 225वां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से
किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है? जो कहते हैं कि ऑथोरिटेरियनिज्म, इसका मतलब होता है कि शिक्षक डोमिनेट करे क्लास को, बच्चों के क्वेश्चन पूछने पर उसका आंसर सही समय पर नहीं देना, ठीक है, या फिर क्या करना कि सिर्फ और सिर्फ समझाना नहीं, लेक्चर करते जाना टीचर का। तो ये सब चीजें किस में आती है? ऑथोरिटेरियन निज्म में आती है, सत्तावादी शिक्षक में आती है। तो 225वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष जो इंस्ट्रक्शन होता है टीचिंग में, वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। 226 क्वेश्चन है उसका, निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है? तो शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर क्या दे? लेखन दे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याख्यान दे, ठीक है। लेक्चर किसके आधार पर दे? वो पाठ के अकॉर्डिंग और रिसर्च के आधार पर क्या करे? लेक्चर देना चाहिए, और यही क्या होता है? डिजायरेबल होता है टीचर के लिए, ठीक है। 227 क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया कौन सी है? तो बताओ, डायलॉग की जो प्रोसेस है वो क्लास में सबसे अच्छी कौन सी है? जो वॉइस को, नॉइस को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना, ये सबसे अच्छी तरीका है, ठीक है। सबसे अच्छा क्या है? तरीका है बच्चों को, क्लास को कीप पिन ड्रॉप साइलेंस पे रखने का। 228 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हो? तो हम ये करेंगे कि अनुपस्थिति के कारणों को समझना और उनके समाधान का क्या करना? कोशिश करना। ये क्या होता है? एक शिक्षक के रूप में छात्र की उपस्थिति को इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 229 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक मिनट, स्लाइड थोड़ा ऊपर चला गया। एक शिक्षक पाठ्य विषयी मतलब करिकुलर एवं पाठ्यक्रमेतर मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लचीला। मतलब जो टीचर क्या है, टीचर का रवैया क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसलिए क्या करते हैं वो टीचर कि जो दोनों प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है, कौन सी? करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें कठोर अनुशासन रखता है, और लेकिन वो छात्रों की सहायता से भी हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 130 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है? तो क्लास मैनेजमेंट के जो वास्तव में मतलब क्या होता है उसका, कौन सा चीज दर्शाता है? तो ये क्या होता है? प्रभावी समूह कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया। तो ये बिल्कुल सही है कि इफेक्टिव क्या होना चाहिए? ग्रुप वर्क होना चाहिए, और छात्रों में क्या होना चाहिए? आपस में इंटरेक्टिव एक्शन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना, ये भी सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये 231 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है? तो अप्रभावी शिक्षण को क्या कौन सा ऑप्शन वर्णित करता है? ये क्या होता है कि सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 232 क्वेश्चन नंबर, यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमजोर छात्रों की हो, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? अपने शिक्षण गति को क्या करे? स्लो करे, और मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंततोगत्वा सहायता कर सकता है? तो कौन सा ऑप्शन कर सकता है? ऐसी शिक्षक स्वयं के चरित्र व्यवहार में क्या करे? सुधार करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच सदैव क्या करनी रखनी चाहिए, पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि सब लोगों को बराबर सुनाई दे सके, ठीक है। एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वैशिष्ट अपनाने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2002 में। तो 235 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी, सटीक और उच्च रखना चाहिए उनको लेक्चर। यदि छात्र कक्षा इस शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को अलग अलग ढंग से उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। 237 क्वेश्चन नंबर, कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, उत्तर देना। 238 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती। तो 238 जो क्वेश्चन, उसका सही आंसर होगा सटीक कथन। 229 क्वेश्चन है, यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते रहते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को 229वां क्वेश्चन उसमें क्या करना करना चाहिए। ये एक और दो तो करेक्ट आंसर होगा नहीं, करेक्ट आंसर होगा सी, उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंच पर बैठाने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। 240 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा, यदि कुछ छात्र शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दे तो उस शिक्षक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें जो 240 क्वेश्चन है, शिक्षक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षक को करना चाहिए कि मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए, ठीक है, जो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 241, उस पर आते हैं, कक्षा में चर्चा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा में के विषय कौन से हो। तो चर्चा के विषय कौन से हो जब जाके क्या हो, जो डिस्कशन हो वो प्रभावी बनाई जा सके। तो डी इसका करेक्ट आंसर है कि चर्चा के विषय को विद्यार्थियों को पहले से क्या कर दे, सूचित कर दे, ताकि बच्चे क्या करें, पहले से उसको प्रिपेयर करके आ सके, उसको उसके बारे में रिसर्च कर सके थोड़ा, ताकि वो अच्छा कंटेंट और अच्छा अपना पक्ष रख सके। 242 जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो उस पर आता है, शिक्षण वृत्ति प्रोफेशन के आधार आरंभ में ही निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता निहित होती हो। तो 242 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है सी, शिक्षक को व्यक्तित्व और उसके कक्षा छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण हैं। तो कौन से ऐसा ऑप्शन है जो प्रभावी शिक्षण का लक्षण लक्षण नहीं है। तो कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार, ये क्या है, अ, कक्ष का टीचर का एक प्रभावी लक्षण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, 244 क्वेश्चन नंबर है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे बताओ। ग्रीटिंग को अगर भेज रहा है बच्चा, कोई स्टूडेंट, तो उनको आप क्या करोगे, सीधा आंसर इसका धन्यवाद उनको करोगे आप। 245 क्वेश्चन नंबर, आप एक छात्र अपनी कक्षा में प्राय देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे बताओ। अगर लेट से आ रहा है अगर छात्र, तो छात्र के माता पिता प्राचार्य को क्या करोगे, सूचित करोगे, या फिर उदाहरण स्थापित करने के लिए एक छात्र को प्रताड़ित करोगे, देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, देरी से आने वाले कारणों का हम पता लगाएंगे कि छात्र को ऐसी क्या कठिनाई आई है जो उसके तो कक्षा में देरी से वो पहुंचा है। 246 क्वेश्चन नंबर, जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है, शिक्षक विफल हो गए,
यह पाठ्य पुस्तकों की विफलता है, ये छात्रों की व्यक्तिगत विफलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो क्या है, फेलियर है। ठीक है, कि उसमें चेंजेस करने की कुछ जरूरत है। अगर सारे के सारे या फिर मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या हो फेल हो जाए, तो अ, हमें थोड़ा चेंजेस करना चाहिए हमारे टीचिंग प्रोसेस में या फिर सिलेबस में। ठीक है, 247 जो क्वेश्चन नंबर है, एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? तो उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति दोगे। ठीक है, उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 200 जो 248 248 क्वेश्चन नंबर, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? छात्र पर ध्यान देंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। तो सी का 248 में सी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 249। आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? तो शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कक्षा में विषय वस्तु पर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। छात्रों के समय समय पर क्या करेंगे? हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 250। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को व्यस्त रखना बिल्कुल गलत है। अनुशासन बनाए रखना ये हो सकता है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से डी इसका करेक्ट आंसर है। जो टीचिंग या फिर एग्जाम का जो पर्पज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एग्जाम का, वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना? सिखाना। ठीक है, या फिर इसका जो सॉरी इसका डी नहीं होगा, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 251 क्वेश्चन है, छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं? अनुपस्थित रह रहे हैं क्लास में, तो ये तो एक गंभीर समस्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकें दत्त विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताओ? जब कक्षा में प्रश्न कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए जो स्टैंडर्ड जो बुक होती है उनसे हट के किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें, तो टीचर को उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए संबंधित शिक्षक की अनुमति लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, उनको किसी ना किसी मेथड से क्या करना चाहिए? उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप कैसे भी करके क्या क्या करो, इनके डायमेंशन ढूंढ के लाओ, इसके हल करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं 253 क्वेश्चन नंबर है, प्राय परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्यों में से ज्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? तो निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया ये नहीं होगा। उच्च स्तर नहीं, भावात्मक जो प्रक्रिया होगी वो क्या होती है? जो ट्रेडिशनल जो क्लासरूम्स होते हैं उसके टीचिंग का एक क्या है मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 254। जब बच्चे कक्षा में शरारती व अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। तो किस चीज को उनको देखना चाहिए? छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि नहीं, बिल्कुल। कक्षा में बाहरी तत्वों का प्रभाव नहीं, बिल्कुल। अध्यापन विधियों तथा विषय ज्ञान, बिल्कुल इसको देखना चाहिए कि बच्चे कक्षा में शरारत और अवज्ञाकारी क्यों हो रहे हैं। कहीं इसका कारण जो हमारी टीचिंग जो मेथड है वो नहीं है, ये हो सकती है, या फिर जो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो इसका कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन 255 क्वेश्चन। यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है, अगर छात्र क्या है कि टीचर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है, तो शिक्षक को इसी बीच में क्या करना चाहिए?
उन्हें शीघ्र उत्तर देना चाहिए, नहीं बिल्कुल। उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 256 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं अपन। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? उन्हें अनदेखा करेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, हम निगेटिव चीजें नहीं कर सकते। कक्षा छोड़ देंगे, नहीं ये भी निगेटिव हो गया। उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, करेक्ट आंसर सी इसका। शिक्षण पद्धति की क्या करना, समीक्षा करना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण की जो टीचिंग के जो मेथड उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि बच्चे टीचिंग में, लर्निंग में और रीडिंग में नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 257। अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नायुवीय अस्थिरता मतलब जो नर्वस इंस्टेबिलिटी है का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। तो 257 का आंसर होगा, यह होता है विस्फोटक व्यवहार, एक्सप्लोजिव बिहेवियर के कारण क्या होता है कि एक अध्यापक में जो नर्वस इंस्टेबिलिटी का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। ठीक है, 248 क्वेश्चन नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है? तो 258 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र डायलॉग क्या होता है, एक जीवंत कक्षा स्थिति को यह दर्शाता है। ठीक है, 259 क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय करने चाहिए। तो इफेक्टिव बनाने के लिए क्लास को, तो टीचर को क्या करना चाहिए, छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता के साथ व्यवहार करना चाहिए टीचर को। ठीक है, 260 क्वेश्चन नंबर, प्राय वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी समस्या के समाधान में उनकी मदद करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 261 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प और प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है? तो 261वां क्वेश्चन में का जो मूल तत्व वो क्या है, जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कक्षा शिक्षण के पहले दिन, कक्षा शिक्षण के, एक मिनट, कक्षा शिक्षण के पहले दिन यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का परिचय देने के लिए आग्रह करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? तो 200 जो 62 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहिए। ठीक है, कक्षा शिक्षण के पहले दिन तो यही होता है कि इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और नाम पते सब जानते, पते नहीं जानते सॉरी, नाम जानने की कोशिश करते हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्शन हो सके, टीचर बच्चों को जान सके। तो संक्षिप्त में क्या होता है, उनका परिचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जा सकता है जब शिक्षक क्या हो, अक्सर मूल्यों के बारे में बात करते रहें, स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते रहे, महान व्यक्ति की कहानियां सुनाते रहें और देवी और देवता की बात करते हैं। तो स्वयं क्या करें, नैतिक जो मूल्य होते हैं उनका फॉलो अप करें, अनुसरण करें उनको। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, एक मूल्यों को हम बच्चों के अंदर एजिमुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करना चाहता है, इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर भी जाता है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? 264 जो क्वेश्चन उसका आंसर होगा, उसकी समस्या उसकी जो उचित सहायता करे, उसके जो मनोबल है उसको बढ़ाएं। 265 क्वेश्चन नंबर, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत कर कक्षा का अनुशासन भंग कर रहे हैं हो तो एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका होनी चाहिए टीचर की कि उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार करने के लिए एक अवसर आप प्रदान करें बच्चों को, कि क्या करें, एक आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करो कि कहाँ दिक्कत हो रही है, और जानबूझकर शरारत हम क्यों कर रहे हैं, क्लास में हम अनुशासन में क्यों नहीं आ रहे, और उनको ऐसा करने के लिए, अपने व्यवहार में बदलने के लिए एक ऐसा मौका देना चाहिए बच्चों को। एक शिक्षक के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन 266, एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है यदि वह क्या हो,
एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। तो ये हुआ हमारे 64 क्वेश्चन आज के लेक्चर में। नेक्स्ट जो लास्ट जो अ, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लास है, वो उसमें अपन 500 क्वेश्चन के आसपास इसमें कवर करेंगे। 500 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2000 क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ऑप्शंस को भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम यहीं पे क्लास का वाइंड अप करते हैं। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आगे मैं जितने भी क्वेश्चन हैं नेट जेआरएफ के पेपर में, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर कोई सा भी ऐसा सिलेबस में टॉपिक है, उनके कम से कम मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 50,000 क्वेश्चन आपके सामने ला सकूं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो आपके सिलेबस से टच ना हो। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्लास को एंड करता हूँ।